हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रेबीज़ वायरस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हाँ, हमारा टॉपिक आज रेबीज़ वायरस के बारे में है कि यह किस तरह से फैलता है, किसके माध्यम से, इसके लक्षण क्या है, इसकी वैक्सीन कब-कब लगती है और इसका रोकथाम क्या है, इसे किस तरह से बचाया जा सकते हैं हम लोग क्योंकि यह वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इसके बारे में अवेयरनेस होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो इसी को जानते हुए मैंने यह टॉपिक लिया हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो रेबीज़ वायरस आज हमारा टॉपिक क्या है? तो ये रेबीज़ वायरस एक क्या है ये रेबीज़ वायरस एक घातक विषाणुजन्य रोग है। ये क्या है? घातक विषाणुजन्य रोग है जो जानवर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? ये जानवर से काटने से फैलता है। जैसे डॉग के काटने से फैलेगा, कैट यानी बिल्ली बिल्ली के काटने से फैलता है। तो ये जानवरों के काटने से रेबीज वायरस फैलता है, ना कि ह्यूमन्स के काटने से या अदर चीज़ों से फैलता है। लेकिन ये पक्षी में भी चमगादड़ को लिया गया है कि यह चमगादड़ से भी फैलता है। तो यह रेबीज वायरस की हमारी स्ट्रक्चर है इसकी। तो इसका शेप एक छड़ या फिर एक गोली टाइप का है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसका शेप किस तरह से है, तो इसका शेप एकदम लंबी छड़ टाइप का है। तो ये छड़ जैसा ही दिखाई दे रहा है इसका स्ट्रक्चर। और इसे या तो फिर एक कैप्सूल टेबलेट आती है, टेबलेट फॉर्म में एकदम लंबा स्ट्रेट में दिख रहा है, छड़नुमा स्ट्रक्चर है। इनकी जो रेसेस बनी है यह ग्लाइको प्रोटीन की बनी है। इनका यह ग्रीन कलर का है, पूरी तरह से यह मैट्रिक्स है। और जो ब्लैक आउटर लेयर है यह लिपिड बिला की बनी है। ये कैप्सूल है अंदर येलो टाइप के फास्फोप्रोटीन्स के हैं। और ये ब्लू कलर की जो थ्रेडलाइन स्ट्रक्चर है यह लार्ज प्रोटीन्स के बने हैं। और ये पूरी तरह जितने भी वायरस है ये हमारे जो भी वायरस है अधिकतर हमारे यह आरएनए से बने होते हैं। तो यह रेबीज वायरस भी क्या है? आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने ये हमारे वायरस। तो जितने भी वायरस है अधिकतर आरएनए से बने होते हैं, ना कि हम परिभाषा इनकी देखते हैं कि रेबीज एक वायरल जूनोटिक रोग है। अब यह जूनोटिक का मतलब है यह एनिमल से स्प्लिट होते हैं। एनिमल से स्प्लिट होंगे। जूनोटिक मतलब एनिमल्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे ये उन्होंने किया कुत्ते के काटने से फैलता है, फॉक्स के काटने से फैलता है, कैट के काटने से फैलता है, स्कुनक से भी काटने से फैलते हैं। इवन यह चमगादड़ के भी काटने से फैलता है। बट ये है हमारा जूनोटिक का मतलब एनिमल्स के द्वारा, ये एनिमल्स के काटने से ये स्प्लिट होता है रेबीज वायरस। जो भी संक्रमित होते हैं इन्हीं एनिमल्स के थ्रू यह मनुष्य को जब काटते हैं तब यह उसमें वायरस इंटर हो जाता है। और यह जब रेबीज वायरस हमारे शरीर में इंटर हो जाता है यह सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमको। हेडेक होने को मिलेगा, नौसिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग
सबसे पहले हमारा तंत्रिका तंत्र सिस्टम्स प्रभावित होता है इस वायरस की वजह से। परिभाषा के बाद जैसे हमने कहा कि फैलने का माध्यम क्या है? हमारा फैलने का माध्यम संक्रमित जानवर की लार से, यह जानवरों की लार से, यानी जैसे कुत्ते की लार हो गई, कुत्ता है कुत्ते की लार, बिल्ली काटी है बिल्ली की लार, बंदर्स की लार प्लस चमगादड़, यह लार, इसका जो मेन माध्यम है लार है। इन लार्स में ये सरवाइव करता है रेबिस वायरस। जैसे लोग कट करेगा जहाँ पे भी हमारे बॉडी में, फिर लार के माध्यम से जहाँ कट लगा हुआ प्रवेश कर लेगा ये रेबिस वायरस, फिर धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करेगा। ये ब्रेन पे इंडिकेट कर रहे हैं डॉग बाइट से, ये डॉग है कट लगा है जिस कारण से ये नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। अब जब ये हमको काटा है, मान लीजिए डॉग ने बाइट किया है, तो इस वायरस का स्प्रेड होने का टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो मान लीजिए अफेक्टेड डॉग ने हमको बाइट किया है, तो ये 1 वीक में हमको सिम्टम्स देखने मिलेंगे, या मंथ या 1 वीक के अंदर देखने को मिलेंगे, जिस कारण से हमको फिर बाद में सिम्टम्स हेडेक, नोसिया, हेलुसिनेशंस जैसे देखने को मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट हमारा लक्षण, कि जब स्प्रेड होता है उसके बाद क्या-क्या लक्षण हैं। जैसे बुखार आना, सिर दर्द होना, पानी से डर लगना, इसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। प्लस लकवा, जैसे हाथ पैर काम करना धीरे-धीरे बंद कर देंगे। अब क्योंकि है नर्व सिस्टम इससे सेंट्रल नर्व सिस्टम्स अफेक्ट हो रहा है। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम होगा तो धीरे-धीरे क्या हमको लकवा देखने को मिलेंगे। फिर हमारी बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर पाएगी। अन्य जैसे अभी इसमें रेबीज सिम्पटम्स इन ह्यूमन बॉडीज में जो इनिशियल सिम्पटम्स में हमारे है, जो हेडेक दिखने को मिलेगा, हेडेक यानी सिर दर्द, बुखार दिखने को मिलेगा, थकावट, फटीग यानी थकावट, पैरों में टिंगलिंग जैसे फील होंगे, जहाँ पे कट किया है वहाँ पे धीरे धीरे अपन जैसा। फिर रेबीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या है? हेलुसिनेशंस, ऐसा लगेगा कि जैसे ऑडिटर हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या हमको भ्रम होगा कि भाई हमको कोई पुकार रहा है या कोई हमको आवाज़ दे रहा है, लेकिन वास्तव में कोई हमको आवाज़ नहीं देता है। लेकिन हम कैसे माइंड में भ्रमित होगा कि यार कोई तो है जो हमको आवाज़ दे रहा है, अपने आप को फील करेंगे ही। तो इसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। फिर उस मनुष्य के अंदर जो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, उसके माउथ से भी क्या देखने को मिलेगा? सलाइवा सिक्रेशंस यानी लार दिखेगी निकलती हुई। जैसे कुत्ते जैसा हरकत करेंगे। प्लस लाइट सेंसिटिव यानी लाइट से उनको डर लगेगा एकदम, आँख इसकी अजीब-सी फ़ील करेगा ही, टिंग-टिंग्स वगैरह ही। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगेगा। नींद नहीं, इनसोम्निया मतलब उनको नींद नहीं आएगी। नींद भी प्रॉपर से नहीं सो पाएगा, एकदम से अजीब-सा फ़ील, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, पूरे नर्वस सिस्टम्स अफ़ेक्ट हो रहा है ना उसके रेबीज़ वायरस से। इस एग्रेसिवनेस एकदम गुस्सा करेगा ही, चिड़चिड़ापन व्यक्ति। लक्षण के पश्चात मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका उपचार क्या है? तो जैसे मान लीजिए इस जगह पे कट किया मुझे, मान लीजिए यहाँ पे मुझे कट किया है। देखिए घाव को साबुन से धोना उपचार इसका है। मान लीजिए हम विलेज में कि डॉग ने बाइट किया है, हम क्या कर सकते हैं? ये उपचार होता है। तो जिस जगह पे काटा है, उस जगह को कम से कम 10 से 15 मिनट्स तक क्या करना है? 10 से 15 मिनट तक साबुन से अच्छे से धोना है। अब क्यों धोना है? तो साबुन से 10 से 15 मिनट हमने अभी से नेक्स्ट पहले क्या आगे, ये वायरस सलाइवा में सर्वाइव करता है अधिकतर। तो जो इस घाव में कुत्ते ने बाइट किया है या एनिमल्स ने बाइट किया है, तो यह क्या
सलाइवा लग जाता है, तो सलाइवा को अच्छे से क्लीन करना हम इस जगह पे साबुन से, ताकि 10 से 15 मिनट धोया, यानी जो सलाइवा है, वो धीरे-धीरे क्या, वो निकल जाएगा ही, ताकि जो चांस हमारा है इससे अफ़ेक्टेड होने का, वो मिनिमाइज़ हो। फिर हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स लगवाएँगे, इसके वैक्सीन्स आगे देखेंगे। आरआईजी, आरआईजी क्या है? जैसे आरआईजी को हम एचआरआईजी भी कहेंगे, एचआरआईजी भी कहेंगे इसको, जैसे क्या होता है एचआरआईजी। अब हमने कहा कि आरआईजी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी उसका हम एचआरआईजी के नाम से इंजेक्शंस आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन रेबीज इम्यूनो ग्लोब्यूलिन है इसका। तो यह अवेलेबल हमारे जो इंजेक्शन है एचआरआईजी, जिसको आरआईजी या एचआरआईजी, तो अधिकतर एचआरआईजी के नाम से अवेलेबल रहती है स्टोर में, हॉस्पिटल्स में। हमने कहा कि एंटी रेबीज वैक्सीन तो लगेंगे लगेंगे, तो एचआरआईजी कब लगेगा? एचआरआईजी जब जिस जगह को काटा है, मान लीजिए इस जगह पे यहाँ पे काटा है मान लीजिए हमको, और यहाँ पे गहरा वुंड बना है, गहरा वुंड है, प्लस यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो जिस जगह पे काटा है और वहाँ पे ब्लीड हो रहा है, उसी जगह पे हमको एचआरआईजी इंजेक्शंस को जितना डॉक्टर एडवाइस करेगा उतना लगाना, जैसे 1 ml, 2 ml या 3 ml। तो जिस जगह पे काटे उसी जगह पे अच्छे से वॉश करने के पश्चात इसको हमको इसी जगह पे थोड़ा-थोड़ा प्रिक करना है, और इसके अंदर सेलन टिश्यूज़ में छोड़ना है हमको एचआरआईजी इंजेक्शंस को। ये हमको प्रोटेक्ट करता है रेबीज़ वायरस से, एचआरआईजी इंजेक्शंस। फिर बाकी एंटी रेबीज़ वैक्सीन तो हमको लगवाना ही लगाना है। ये फर्स्ट जब कुत्ते ने काटा है उसी दिन से लेकर करीब 7 दिन के अंदर हम एचआरआईजी लगा सकते हैं, और बेटर हमको रिज़ल्ट देता है, ताकि हम इससे अफ़ेक्टेड ना हो। तो एचआरआईजी लगवाना ज़रूरी है, जहाँ पे वुंड बहुत डीप और ब्लीड हो रही है, तो वहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। अब उपचार कैसा? तो देखा कि उपचार है उसका, तो एआरवी देखा है, एआरवी मतलब एंटी रेबीज वायरस। एआरवी मतलब क्या है? एंटी रेबीज वायरस, एंटी रेबीज वायरस, इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, हम देखेंगे एंटी रेबीज वायरस का। तो इम्यूनाइजेशन कब कब, कब मतलब कब कब इसका डोज लगता है कुत्ते के काटने या एनिमल्स के बाइट के पश्चात। तो जैसे हम इसको इंट्राडर्मल लगाते हैं, इंट्राडर्मल का शेड्यूल है इंट्राडर्मल। तो फर्स्ट डोज यानी 0 डे, मान लीजिए मुझे या किसी को भी आज कुत्ते ने काटा है, आज तो आज जैसे हम हॉस्पिटल्स या कहीं पे भी गए हैं, हॉस्पिटल्स या सीएससी पीएससी लेवल पे, तो फर्स्ट डोज जो 0 डे, यानी जैसे आज हमको या आज किसी को कुत्ते ने काटा और आज हॉस्पिटल गया है, तो उस दिन को हम 0 डे मानते हैं, तो उसका फर्स्ट डोज लगता है ना, फर्स्ट डोज 0 दिन लगता है, सेकंड डोज 3 दिन बाद बुलाएंगे, फिर थर्ड डोज 7 दिन बाद बुलाएंगे, और फोर्थ डोज 28 दिन पश्चात, यानी ऐसे मिलाकर कुल एआरवी यानी एंटी रेबीज वायरस की जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, कुल 4 डोज लगेंगे, है ना, यानी 4 दिन तक इसको लगे 4 डोज टोटल लगेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह से अब कितना कितना एमएल लगता है, तो मान लीजिए 0.2 ml लगेगा, 0 पॉइंट कितना 2 ml, 0.2 ml
यानी 0. इसमें 1 ml मल्टीप्लाई बाई 2 साइड्स यानी 2 अलग-अलग जगह पे लगेगा ये। 2 अलग-अलग जगह पे कहाँ लगेगा? तो ये हमारा डेल्टॉइड ये इंट्राडर्मल यानी यह हमारे शोल्डर है मान लीजिए, ये शोल्डर है। तो शोल्डर के जस्ट वहाँ पर डेल्टॉइड मसल रहती है, उसी जगह पे हम यहाँ पे 0.1 ml लगाना है। 0.1 ml यहाँ पे दिया है ना, 0.1। और नेक्स्ट दोनों साइड है ना, वन टाइम दोनों साइड का 0.1 ml एक साइड और अदर साइड उसी पे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जस्ट शोल्डर वहाँ पर डेल्टॉइड मसल्स में इसको इस डोज को लगाते हैं। तो 0.1 ml सेकंड हैंड में लगाए, इसे मिलाकर कुल 0.2 ml लगेंगे। टोटल इसके 4 डोज लगेंगे, 2 अलग-अलग जगह। तो हमको जब भी ARV का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किया है, तो हमको फर्स्ट डोज 0 दे के लगेंगे, सेकंड 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद लेंगे। तो ये पूरा डोज कंप्लीट करना है ताकि जो भी रेबीज वायरस है वो हमारे शरीर में स्प्रेड ना हो और इन्फेक्टेड मतलब हम इससे प्रभावित ना हो हमारा शरीर। और प्रॉपर ये डोज लगवाना हमको जब जैसे डॉक्टर्स हमको गाइड करते हैं उस और जो इंजेक्शन लगाने के जो डेट देते हैं उस डेट के अनुसार हमको इन डोज को लगवाने के लिए जाना चाहिए, ताकि कंप्लीट डोज लेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और सिम्टम देखने को नहीं मिले। फिर इसके रोकथाम हमने के उपचार देख लिया, रोकथाम ला जान तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं रेबीज वायरस में? अभी रिसेंटली भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और आवारा कुत्ते ज़्यादा हो रहे हैं मतलब मनुष्य उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कुत्तों को काटने से। तो जितने ज़्यादा आवारा कुत्ते रहेंगे उधर